हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम हेयर फॉल के बारे में बात करेंगे। उसके कारण क्या होते हैं और उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है उसके बारे में। सबसे पहला कारण होता है जेनेटिक्स। अगर आपके मॉम डैड, दादा दादी, नाना नानी या आपके फोर फादर्स में से किसी को भी अगर हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, तो वेरी हाई पॉसिबिलिटी आपके अंदर वो जीन्स आ सकते हैं और किसी भी स्ट्रेस के कारण वो ट्रिगर होके एक्सप्रेस भी हो सकते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि पहले से बाल बहुत ज़्यादा थिक और एकदम डेंस होते हैं, लेकिन उसके बाद सडनली एकदम हेयर थिन होने लगते हैं, एकदम से हेयर का टेक्सचर बदल जाता है। तो डेफिनेटली वो जीन्स आपके अंदर हैं और वो कोई स्ट्रेस आने की वजह से ट्रिगर हो जाते हैं, बट डेफिनेटली उसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के द्वारा ट्रीट किया जा सकता है। दूसरा कारण फिजियोलॉजिकल होता है, जो स्पेशली फीमेल्स में पाया जाता है। यूजुअली अराउंड पीरियड्स या फिर प्रेगनेंसी के दौरान या फिर डिलीवरी के बाद हेयर फॉल होना बहुत ही नॉर्मल सी बात होती है, ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर हार्मोनल चेंजेस जो चल रहे हैं आपके बॉडी में। इस टाइम पे उसको ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वक्त अगर दिया जाए और अपना न्यूट्रिशन प्रॉपर रखा जाए तो वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम। तो ऐसे सिचुएशन में आपको सिर्फ अपनी न्यूट्रिशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है और टाइम देने की ज़रूरत है, वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाता है। तीसरा कारण ये है कि अगर आपको और कोई बीमारी है, उसका इफ़ेक्ट हेयर फॉल हो सकता है, यानी कि थायराइड हो गया, पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया, या फिर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है या फिर कोई फीवर आया है जैसे कि टाइफॉइड फीवर। उसके बाद काफ़ी लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसको हम सेकेंडरी हेयर फॉल बोलते हैं, जिसमें हेयर फॉल ये प्राइमरी बीमारी नहीं है, ये किसी दूसरे कारण की वजह से मैनिफेस्ट हो रहा है बॉडी में। तो इसमें जो प्राइमरी कारण है उसे ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऑफन यहाँ पे मेडिकेशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। चौथा कारण है डेफिशिएंसीज। काफ़ी बारी आयरन, B12, D3, कैल्शियम, ये सारी जो डेफिशिएंसीज हमारी बॉडी में होती हैं, इसके वजह से भी हेयर फॉल ट्रिगर हो सकता है। तो अगर आप अपने ब्लड लेवल्स चेक कराएंगे तो उसमें आपको पता चल सकता है कि किस विटामिन या फिर किस मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है, और अकॉर्डिंगली आपको उस विटामिन का या मिनरल का कोर्स करना होगा और अकॉर्डिंगली आपका हेयर फॉल स्टॉप हो सकता है। पांचवा कारण है स्ट्रेस। सो स्ट्रेस किस चीज़ का? तो अगर आप बहुत ज़्यादा मेंटली एक्सर्ट कर रहे हो खुद को, या फिर बहुत ज़्यादा आप पढ़ाई कर रहे हो, या फिर मेंटली बहुत ज़्यादा आपका काम है, तो ऐसे सिचुएशन में भी हेयर फॉल होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। बट स्ट्रेस अगर आपने अच्छे से मैनेज कर लिया तो हेयर फॉल भी स्टॉप हो जाता है। तो इसमें कोई ट्रीटमेंट एज सच लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये टेम्पररी होता है और अपने आप रिजॉल्व हो जाता है। छठा कारण ये है कि अगर आप कोई मेडिकेशन पे हैं तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है हेयर फॉल। तो अगर आप कोई स्टेरॉइड ले रहे हो, या फिर आपकी कोई कीमोथेरेपी चल रही है, या फिर कोई ऐसे मेडिसिन चल रहा है जिसका साइड इफ़ेक्ट हेयर फॉल होता है, तो उस ड्यूरेशन में जब तक आप वो मेडिसिन ले रहे हो आपका हेयर फॉल हो सकता है। जैसे ही आप वो मेडिसिन बंद कर देते हो हेयर फॉल भी रिजॉल्व हो जाता है। सातवां और मेन कारण जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इमोशनल कारण क्या होते हैं हेयर फॉल के पीछे। तो हेयर जो है वो हमारे सर के प्रोटेक्शन के लिए होता है, ये उसका फंक्शन होता है। लेकिन जब हमें अपने लाइफ में फील होता है कि हमें जो प्रोटेक्शन चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है, प्रोटेक्शन हमें किससे चाहिए होता है? हमारे जो बड़े हैं उनसे चाहिए होता है। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपके बड़े भाई या बहन हो सकते हैं, वो आपके इन लॉज हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी हो सकती है, या फिर कोई भी ऐसे इंसान हो सकता है जिससे आप अपेक्षा करते हो गाइडेंस की, प्रोटेक्शन की, और सर पे हाथ रहे ऐसे लोगों की। लेकिन जब आपका रिलेशनशिप ऐसे लोगों से फ्रिक्शन में चला जाता है या फिर वो रिलेशनशिप ख़राब होने लगता है, तो डेफिनेटली हेयर फॉल का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। ये एक मेटाफोरिकल बात है जो हम जर्मन न्यू मेडिसिन में फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि इमोशनल कारण क्या है कोई भी बीमारी के पीछे। तो हेयर फॉल जब आपको हो रहा है तो डेफिनेटली आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपका रिलेशनशिप कैसा है उस व्यक्ति से जिसको आप ओबे करते हो, जिसको आप समझते हो कि ये मेरे से बड़े हैं, या फिर इनसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ प्रोटेक्शन, या फिर एक सेफ्टी फीलिंग मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। अगर वहाँ पे भी आपका फ्रिक्शन हो रहा है उस रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है।
कभी कभी ये क्रॉनिक भी हो जाता है, कभी कभी किसी अक्यूट बात से, कोई टेम्पररी बात से वो ट्रिगर भी हो सकता है। काफ़ी लोगों के रिलेशन पहले से ही अपने माँ बाप के साथ या फिर अपनी अथॉरिटी के साथ अच्छे नहीं होते, तो उनके हमेशा से बाल पतले ही रहते हैं, या फिर वो थोड़े से हेयर फॉल की तरफ उनका इंक्लिनेशन ज़्यादा होता है उनके बॉडी का, और रीग्रोथ भी उतने अच्छे से नहीं होता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि बस एक टेम्पररी कोई सिचुएशन आ गई या फिर कोई फ्रिक्शन आ गया जिसकी वजह से हेयर फॉल भी होने लगता है। और ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली होम्योपैथी रेकमेंड करती हूँ। ताकि होम्योपैथी में हम क्या करते हैं कि हम जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं कि जो मैंने पहले कारण आपको बताया, अगर वो सब नहीं मिल रहा है तो ये जो इमोशनल कारण है ये हमें ढूंढना होता है। और ये इमोशनल कारण पकड़ के जब हम मेडिसिन देते हैं तो डेफिनेटली उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इनफैक्ट हम कुछ अप्लाई करने के लिए भी नहीं देते स्कैल्प पे, हम सिर्फ मेडिसिन देते हैं, न्यूट्रिशन सही करते हैं, लाइफस्टाइल सही करते हैं, और उसमें ही काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। वो हेयर फॉल हो, हेयर थिनिंग हो, एलोपेशिया का प्रॉब्लम हो, या किसी भी और हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम हो, डैंड्रफ भी हो सकता है, हम इमोशनल कारण ढूंढ के उस चीज़ को ट्रीट करना सही समझते हैं ताकि वो परमानेंटली ठीक हो जाए। ये मेल्स फीमेल्स दोनों में ही ये चीज़ हो सकती है। तो डेफिनेटली होम्योपैथी इज़ रिकमेंडेड फॉर सच केसेस। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये मैं अपेक्षा करती हूँ। और अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस अच्छे लगते हैं देखने के लिए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।